सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, हम आज के विचार में जानेंगे कि खुशी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका अध्यात्म से क्या संबंध है। आज का यह विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर हम इसे अपने जीवन में अमल करें। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में बताएं कि यह विचार आपको कैसा लगा। साथ ही अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के विचार के टॉपिक के ऊपर, खुशी और अध्यात्म के बीच संबंध। हंसता हुआ मन अध्यात्म का सबसे सरल और सबसे गहरा रास्ता है। जहाँ हंसी है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार नहीं वहीं परमात्मा का वास है। अधिकतर लोगों को लगता है कि अध्यात्म मतलब गंभीर चेहरा, बंद आँखें, भारी भरकम शब्द, दुनिया से कटाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो क्या वह हमेशा गंभीर रहता होगा? जिस ईश्वर ने बच्चों को खिलखिलाहट दी, फूलों को रंग दिए, पक्षियों को गीत दिए, क्या वह खुद बिना मुस्कान के होगा? सच तो यह है, अध्यात्म का सबसे पहला दरवाजा मुस्कान से खुलता है। जब इंसान सच्चे मन से हंसता है, उसका मन हल्का होता है, विचार धीमा हो जाता है, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। और यही अवस्था मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अवस्था है। फर्क बस इतना है कि ध्यान में आंखें बंद और हंसी में आंखें खुली रहती हैं, लेकिन अंदर की शांति दोनों में एक जैसी है। उदाहरण के लिए हम एक छोटे से कहानी की ओर चलते हैं। एक साधु रोज नदी पार करता था। एक दिन उसकी चप्पल बह गई। शिष्य रोने लगे, अब आप नदी कैसे पार करेंगे? साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, जिस चीज ने मुझे चलना सिखाया वह मेरे साथ रहना जरूरी थोड़ी है। जो चला गया उसी पर दुख क्यों, जो बचा है उसी पर आनंद क्यों नहीं? यही अध्यात्म है, हल्के मन से जीवन को जीना। जीवन को बोझ हम खुद बनाते हैं। अगर ध्यान से देखो तो बोझ नौकरी का नहीं, बोझ रिश्तों का नहीं, बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बोझ हमारी उम्मीदों और अपेक्षाओं का है। हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से चले, जीवन हमारे प्लान के अनुसार चले, परमात्मा भी हमारे कहे अनुसार दे। और जब ऐसा नहीं होता तो चेहरे से हंसी चली जाती है। तो इसी के साथ चलिए हम एक और मज़ेदार सच्चाई की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति बोला, भगवान मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दो। भगवान बोले, अगर सारी परेशानियां खत्म कर दूं तो तू मुझे याद कब करेगा? सत्संगत जी, इसीलिए परेशानी सजा नहीं, परेशानी संदेश है। मन की आदत है या तो भूत में पछताना या भविष्य में डरना, लेकिन हंसी सिर्फ वर्तमान में होती है। आप भूत में हंस नहीं सकते, भविष्य में हंस नहीं सकते। हंसी हमेशा अभी में यानी कि वर्तमान में होती है, और अध्यात्म भी अभी का ही नाम है। एक बच्चा छोटी बात पर हंसता, गिर कर उठता, शिकायत नहीं करता। संत बड़ी बात पर भी मुस्कुराता, चोट खाकर भी शांत और शिकायत नहीं करता। फर्क सिर्फ अनुभव का है, जबकि स्वभाव दोनों का एक जैसा है। अध्यात्म का मतलब दुख सहना नहीं है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। अध्यात्म कहता है दुख सहो, चेहरे पर उदासी रखो, जीवन से भागो। अध्यात्म ऐसा कभी नहीं कहता। अध्यात्म कहता है दुख को समझो, मुस्कान को बचाओ और जीवन को जियो। जिस दिन इंसान हंसना सीख लेता है, खुद पर हंसना सीख जाता है, अपनी गलतियों को हल्के में लेता है, दूसरों को माफ करने सीख जाता है, उस दिन वह आधा ज्ञानी हो जाता है। सत्संगत जी, आत्मज्ञान की एक छोटी सी घटना है। एक आदमी बोला, मेरी जिंदगी में सब गलत हो रहा है। संत बोले, तो बढ़िया है। आदमी चौंका, इसमें बढ़िया क्या? संत हंसकर बोले, गलत होने से ही तो पता चलता है कि सही क्या है। सत्संगत जी, सच्चा भक्त हर बात पर नहीं रोता, हर बात पर शिकायत नहीं करता, और हर बात में ईश्वर को दोष नहीं देता, बल्कि कहता है जो भी है सब ठीक है। और यह वाक्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे शरीर को नहाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को हंसी से नहलाना जरूरी है। गुस्सा मतलब आत्मा पर धूल, डर मतलब आत्मा पर कीचड़, और शिकायत आत्मा पर बोझ के बराबर है। हंसी सब धो देती है। सत्संगत जी, आज के युग में अध्यात्म इसलिए कठिन लगने लगा क्योंकि हम सब कुछ गंभीर बना देते हैं। हम तुलना बहुत करते हैं, हम सरलता भूल गए हैं, जबकि परमात्मा सरलता में ही छिपा है। तो चलिए इन सब बातों को अमल करते हुए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज रात आईने में खुद को देखें, अपनी किसी गलती को याद करें और उस पर हल्की सी हंसी हंसें। मन बोलेगा,
ये क्यों कर रहे हो? तभी समझ लेना अभ्यास काम कर रहा है। सत्संगत जी, जिस दिन जीवन बोझ न लगे, समस्याएं खेल जैसी लगें, खुद से दोस्ती हो जाए, उस दिन समझ लेना कि अपने अंदर अध्यात्म शुरू हो चुका है। परमात्मा मंदिर में नहीं, हिमालय में नहीं, आपकी हल्की सी मुस्कान में है। सत्संगत जी, इन बातों को आज ही अमल करें। और अगर यह विचार पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।